वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कमेंट के विषय में जो आया था और उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि एक बहुत कॉमन टॉपिक है और अक्सर करके लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको कमेंट की तरफ कि क्या कमेंट था, वो किस विषय में था और आज किस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो ये कमेंट दोस्तों मेरे पास मेरे फॉर्म ISR 2 वाले वैकेंसी पे आया था, जिसमें आयुष अग्रवाल जी ने पूछा था, सर अगर शेयर्स फादर के नाम पे हैं और उनकी डेथ 2002 में हो चुकी हो तो कौन सा फॉर्म भरना होगा और कैसे भरना होगा। शेयर को क्लेम अब उनके सन को करना है। डेथ का केस है, बिल्कुल डेथ का अगर केस है सर, तो आपको इसमें ट्रांसमिशन केस फॉलो करना होगा। ये ट्रांसमिशन का केस बनता है, तो आपको ट्रांसमिशन का केस फॉलो करना होगा और इसमें क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज होंगे वो आपको इसके साथ देने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अब उसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बताए गए हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी है, उनके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में भी मैं आपको ये बता देता हूं कि कैसे आपको इसमें फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स लगेंगी। जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बात की जाए फॉर्म की, तो इसमें फॉर्म ISR 1 लगेगा, आपका ISR 2 लगेगा और इसमें SS 13 फॉर्म लगेगा, ISR 4 लगेगा, साथ में एक ट्रांसमिशन फॉर्म लगेगा और इसके साथ ही आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा जिनकी डेथ हो गई है उनकी, और साथ में इसमें लीगल हायरशिप लगेगी। और ये डिपेंड करता है कि उनके शेयर्स में नॉमिनी थे या नहीं थे, क्योंकि अगर नॉमिनी नहीं थे तब तो फिर केस में एफिडेविट, इंडेमनिटी सब कुछ लगेगा, और अगर नॉमिनी थे तो एक सिंपल केस बन जाता है। फिर आपको जस्ट वहाँ पे इन दस्तावेजों के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड और साथ में जो है आपको ये फॉर्म्स दे करके और RTA से बात करनी होगी और आपके शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे बेटे के नाम पर, जिनके भी नाम पे करवाना चाह रहे हैं। और साथ ही कुछ इस तरीके के फॉर्म्स आपको RTA की तरफ से मिल सकते हैं, रिक्वेस्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिक्योरिटी, और इसके अलावा इसमें और भी फॉर्म शामिल होते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके के। और डॉक्यूमेंट्स में KYC आपकी आ जाती है, KYC आपसे मांगते हैं, यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड, और क्लेमेंट की भी KYC चाहिए होती है, उनका भी पैन और आधार चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। इसके अलावा एक कैंसिल चेक चाहिए होता है, या जिसमें नेम प्रिंटेड हो, या फिर पासबुक चाहिए जिसमें फ़ोटो, नाम वगैरह प्रिंटेड हो और वो अटेस्टेड हो बैंक के द्वारा। नॉमिनेशन चाहिए होता है, कंप्लीट फॉर्म चाहिए होता है यानी SS 13, और एनेक्सर B इंडिविजुअल एफिडेविट गिव्ड EACH लीगल हायर। ये जब केस है जब उसमें आपके शेयर्स में कोई भी नॉमिनी नहीं अपडेटेड है, ये तब आपको फॉर्म्स भरने हैं ये वाले, अदरवाइज आपका काम उसके बिना हो जाता है, क्योंकि जब उसमें लीगल हायर्स मेंशन होते हैं नहीं होते तो ये फॉर्म्स भरते हैं, और अगर मेंशन है कि किसके नाम पे होने हैं या कोई डीड है या बिल है तो फिर बात अलग होती है। तब उस केस में आपके डॉक्यूमेंटेशंस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं जो अकॉर्डिंगली RTA आपको बता देता है। तो इसमें ओरिजिनल सिक्योरिटीज़ आपकी आ जाएंगी, यानी जो भी अभी आपके पास करंट होल्डिंग है, शेयर्स है फिजिकल ओरिजिनल, वो आपको दे देंगे, और बॉन्ड आ जाएगा, इंडेमनिटी बॉन्ड, और NOC आ जाएगी बाकी अदर लीगल हायर्स के। मान लीजिए 3-4 लीगल हायर है पर नाम तो कोई एक ही करा रहा होगा, बाकी NOC देते हैं, एक सिंपल एफिडेविट का फॉर्मेट होता है, मैं वो भी आपको शो कर देता हूँ कि किस प्रकार का होता है। ये नॉमिनेशन के केस में है जो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, और विदाउट नॉमिनेशन के केस में भी है। दोनों तरीके के केसेस के लिए फॉर्म्स इसमें अटैच होते हैं, इसमें से आपको वो भरना होता है जो कि आपके मतलब का हो। ये बॉन्ड है, इंडेमनिटी बॉन्ड, जो आपको जब ज़रूरत पड़ती है, जब आपका शेयर होल्डर आपके लिए कोई नॉमिनेशन नहीं छोड़ कर जाता है, यानी कोई भी आपके शेयर में नॉमिनी नहीं है तो इंडेमनिटी बॉन्ड भरना पड़ता है।
स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे भरना है। अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, 2-4 कमेंट अगर आएंगे तो मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है और बोरिंग टॉपिक होता है, तो इस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, लोग देखने में इंटरेस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से ये फॉर्म्स के फिल कैसे करते हैं ये चीज़ें हम नहीं बना पाते हैं। और ये सिक्योरिटी फॉर्म है, ये जब आपको देना होता है दोस्तों, जब आपके शेयर्स की वैल्यू 5 लाख से कम 5 लाख से ऊपर होती है तब। अगर उससे कम है तो ये श्योरिटी फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी कैसे भरना है ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा मैं जब ऐसी आवश्यकता होगी तो ये कुछ फॉर्म्स थे जो आपको फिल करने होते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है आपको शेयर को ट्रांसफ़र कराने के लिए। इसके अलावा ये शेयर ट्रांसमिशन का फॉर्म है, ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या क्या फिल करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए स्पेशल आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लेंथी फॉर्म होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें भरनी होती हैं। पर इसमें डेथ पर्सन की और शेयर होल्डर की, लीगल हायर्स की सबकी डिटेल आती है, तो वो आपको फिल करना होता है। कैसे फिल करना है, क्या क्या इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे आज के इस वीडियो में। मैं आपको बता देता हूँ ये वाला फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। इसमें नेम ऑफ द डिसीज पर्सन का नाम आ जाएगा और इसमें डेथ की डेट आ जाएगी, कब उनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ सिक्योरिटीज़ आ जाएंगे कि कितने उनके पास शेयर थे, डिस्टिंक्टिव नंबर आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ऊपर नीचे यहाँ फोलियो नंबर आ जाएंगे, यहाँ लीगल हायर्स के नाम आ जाएंगे, उनके साथ क्या रिलेशन है डिजीज पर्सन का वो लिखेंगे, और एज लिखेंगे और मैरिटल स्टेटस लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाएगा स्पेसिफाई किस लॉ के अंतर्गत आता है, तो सारे शेयर्स इंडियन लॉ के अंतर्गत आते हैं। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसके साथ कोई भी विल या फिर ऐसे कोई टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें स्पेसिफाई होकर किसके नाम पे करना है। अगर है तो आप इसमें यस लिखेंगे और लिखेंगे क्या है, और नहीं है तो इसमें सिंपली आप नो करके छोड़ देंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड के लिए आपका क्लेमेंट सिक्योरिटी, हु इज़ द नेम ऑफ सिक्योरिटी आर टू बी ट्रांसमिट, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके नाम पे आपको शेयर ट्रांसफ़र कराने हैं। जो पैन कार्ड पे नाम है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा क्लेमेंट का, और आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। एनओसी आ जाएगा बाकी लीगल हायर्स के द्वारा कि उन्होंने एनओसी आपको दी है या नहीं दी है। एक ही सिंगल, कई बार ऐसा होता है कि कोई लीगल हायर नहीं, कोई भी और लीगल हायर नहीं होता, सिंपल जो है व्यक्ति होता है, यानी कि एक ही बेटा होता है जो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराना चाहता है, तो उस केस में ये नॉट एप्लीकेबल आ जाता है। और अगर लीगल हायर्स हैं तो फिर आपको यस करना पड़ता है, कितने हैं वो भी रिक्वेस्ट लेटर में मेंशन करना पड़ता है। एक वीडियो में स्पेशल बनाऊंगा इसके ऊपर कि रिक्वेस्ट लेटर कैसे बनाया जाए, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि किस प्रकार का रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए और क्या क्या उसे मेंशन करना चाहिए। इस प्रकार के कमेंट भी मेरे पास आते हैं और लोग मुझसे पूछते भी हैं, तो उसके ऊपर एक हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे और उसमें आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आपको उसमें मेंशन करनी है अपनी प्रॉब्लम्स और अपना केस। ये डिसीज पर्सन के लिए इसमें आपको करना है इज़ देयर एनी डिस्प्यूटेड अमंग, ये अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड चल रहा है, कोई केस वगैरह चल रहा है तो आपको मेंशन करना है। ज़्यादातर केसेस में अगर आप इसे नो ही रखें तो सही रहेगा, या नॉट एप्लीकेबल रखें तो सही रहेगा, क्योंकि फिर इसके लिए दस्तावेज बढ़ जाते हैं। तो इसे आप सिंपली नो कर दीजिएगा, चाहे आपका कोई भी केस हो, इसे नो कर दीजिएगा। और कोई आपके पास ऐसी जानकारी जो आपके सपोर्ट में शेयर्स को करने में हेल्पफुल हो तो वो आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। और यहाँ पे जो एप्लीकेंट है जो अपने नाम पे कराना चाह रहे हैं शेयर, उनके सिग्नेचर आ जाएंगे इस वाले बॉक्स में। तो ये फॉर्म था कि इसे कैसे भरना है, ट्रांसमिशन फॉर्म, और बहुत ही सिंपल फॉर्म था, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और किसी फॉर्म में कोई दिक्कत आती है तो सेपरेट वीडियो सभी फॉर्म्स के लिए बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हम अपने चैनल पे इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।
तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए किसी ऐसे ही बढ़िया से टॉपिक के साथ, किसी डाउट के साथ या किसी कमेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा और वेट करते हैं किसी और बढ़िया कमेंट का, जिस पे हम इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।